देखिए, जो ऐसा लोग लिख रहे हैं जेएनयू की दीवारों पे कि चमारो जाटवो देश छोड़ो, तो ये उनका डर है। वो इतना डर गए हैं इन चमारो जाटवों से, क्योंकि इनकी जो ये आज जो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बन गए हैं, जो पॉलिटिशियन है और जो ताकतवर हैं, जो इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछते हैं, इसे जवाब मांगते हैं, और जो इतने सारे विद्वान लोग हमारे हुए हैं भारत में और आज भी पैदा हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, तो इनका जो डरना, इनकी बौखलाहट है, ये सामने से कुछ नहीं कर सकते, सामने से कुछ नहीं कर सकते। तो बैक डोर से ये लोग बैक डोर से कहीं ना कहीं अपना एक ओछापन जो बहुत ही मतलब घटियापन होता है, ये वो दिखाते रहते हैं। और देखिए, ये एक ना डर है, ये बाबा साहब से डर है। बाबा साहब कौन है? बाबा साहब महार थे। बाबा साहब महार होने के बावजूद भी आज भी जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्तियाँ ये देश में तोड़ते हैं और उनको आए दिन ये लोग गालियाँ देते हैं, तो ये डर है। देखिए, हम लोग बहुत ताकतवर हैं और जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं, सूखे पेड़ों पर कोई भी पत्थर नहीं मारता। तो ये हमारे जो लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, जो इवनली जो चमार, जो जाटव, जो महार है, आज देश में बहुत ताकतवर है। और उसी की वजह से ये लोग डर की वजह से कभी जेएनयू में, कभी इलाहाबाद में, कभी आपके यूपी में, कभी हाथरस में ये बार बार हमले करते हैं, कभी घोड़ी से उतारते हैं, कभी बारातें रोकते हैं, केवल डर की वजह से। इनको डर है कहीं ये और ज़्यादा ताकतवर ना हो जाएगा। तो ये बहुत डरे हुए लोग हैं और ये केवल गरीब लोगों के लिए। देखिए, जितने भी गरीब लोग हैं, जो गांव देहात में जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिस गांव में 2-4 ही घर रहते हैं, 5-10 लोग रहते हैं, ये लोग वहीं पे हरकत करते हैं। करके देखे दिल्ली में, करके देखे गाजियाबाद में, करके देखे मेरठ में। ये जो लोग मतलब जहाँ पे ताकतवर हैं, वहाँ इनकी औकात नहीं है, केवल ये गरीब लोगों को। डॉक्टर साहब, जेएनयू जैसा संस्थान जो एजुकेशन के मामले में उच्च स्तर है, वहाँ भी ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, बताइए। देखिए, स्टूडेंट कौन है? वो जो स्टूडेंट भी वो हैं जिनके अंदर जहर भर दिया गया है। जेएनयू पूरे भारत में RSS की नज़र में खटकता है, मनुवादियों की, संघियों की नज़र में खटकता है, क्योंकि जेएनयू से जो भी हमारे आदिवासी SC ST लोग, जो गरीब लोग, जो पूरे भारत से निकल के आते हैं, जो आदिवासी बच्चे हैं, जिनके पास में खाने को नहीं है, जिनकी आमदनी उनके घर में 1000 रुपये वो नहीं होती महीने की, वो बच्चे वहाँ पे आके डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, पूरी दुनिया में वो अपना परचम लहराते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि जेएनयू में वो बच्चे कैसे आते हैं। और जेएनयू एक ऐसी संस्था है जो सबके लिए उसने रास्ते खोल रखे हैं। वहाँ पे SC ST OBC जो बिल्कुल भी एक मतलब कहते हैं ना, ज़मीन पे बैठा हुआ लोग है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने तक को नहीं है, जो लोग मुंह से मार के खाते हैं, वो वहाँ बच्चे आके वो लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। इनको डर ये है, केवल वो जेएनयू में उनका रोकना चाहते हैं, उनके ना दरवाजे बंद हो जाएं। तो जेएनयू एक ऐसी संस्था है कि उसमें जैसे उसका जो VC है, VC हमेशा RSS का रहा है। VC ने जेएनयू को इतना बदनाम किया है, आए दिन नए मार्शल लॉ लगाना बच्चों पे, आए दिन उनको पनिशमेंट करना, नए कानून बनाना। जो जगजीत प्रसाद सिंह थे, क्या किया उन्होंने? उनका यही काम था। तो पूरे दलित बच्चों की प्रगति देखी नहीं जा रही है मनुवाद? डेफिनेटली। देखिए, क्या बाबा साहब से क्या डर है? RSS को क्या डर है? बाबा साहब से, मनुवादियों को क्या डर है? संविधान से क्या डर है? केवल एक ही डर है कि बाबा साहब ने क्या किया। बाबा साहब ने एजुकेशन का अधिकार सबको ही तो दिया, वो SC ST की माइनॉरिटी को तो दिया। जो SC जो ST जो 5000 साल तक एजुकेशन से दूर था। एजुकेशन का मतलब है कि अपने अधिकारों के लिए आगे आना। और जब एजुकेशन आदमी ले लेता है तो वो शेर बन जाता है, लॉइन बन जाता है, वो जज बनेगा, हाई कोर्ट का बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो प्रोफेसर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, फिल्में बनाएगा। तो एक एजुकेशन का एक ऐसा मार्ग है। और जो बाबा साहब ने जो एजुकेशन की बेड़ियां तोड़ी हैं, जिस तरीके से आज़ादी से पहले जब संविधान लागू नहीं था, उस टाइम पे एजुकेशन का अधिकार 100 कौल 3 लोगों के हाथ में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथा आदमी पढ़ ही नहीं सकता था, चाहे वो कितना भी पैसे वाला था, कितना भी ताकत था, उसको अधिकार। उनको मालूम है एजुकेशन का द्वार ही है जो इनको ऊपर लेके जाएगा। तो ये जो बाबा साहब ने जो एजुकेशन ली और जो सबको बराबर कर दिया, तो आज पेट में दर्द केवल बाबा साहब से है। उन्हें पता है दुनिया में महामानव जो एक ही हुआ है, तो हमारे बाबा साहब थे। बाबा साहब ने एजुकेशन दे के हमें शेर बना दिया और आज इनको डर लगता है। बाबा साहब से भी डर लगता है, उनकी औलाद से भी डर लगता है, और ये हमेशा डरते ही रहेंगे। और ये बहुत छोटे से लोग हैं। ये तो नफरत फैलाने वाला काम है ना सर। देखिए, नफरत ज़्यादा दिन नहीं चलता है। आपने देखा होगा अभी जो इलेक्शन हुआ है, 2024 का जो इलेक्शन हुआ,
5 साल तक कितना नफरत फैलाया, कितना नफरत फैलाया। 400 आएंगी, संविधान बदल देंगे, ये मार्शल लॉ लगा देंगे, इमरजेंसी लगा देंगे, दुनिया भर के आडंबर इन लोगों ने किया। जब दुनिया भर का आडंबर किया तो हमारे देश के लोग जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो देश के भाईचारे में विश्वास करते हैं, जो मानवता में विश्वास करते हैं और जो देश में हिंदू मुस्लिम का ताना बाना बना हुआ है, जो उसमें विश्वास करते हैं, उन्होंने आईना दिखाया। उन्होंने दिखाया कि हम तुम्हें सरकार में आने भी नहीं देंगे, हम तुम्हें इतना भी बहुमत नहीं देंगे, तुम अपनी सरकार बना लो। 250 से नीचे ले आए। तो ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है। क्या रहा है? देखिए क्या यही तो डर है, बौखलाहट। क्या आरएसएस की, बीजेपी की, मनुवादी, क्या बौखलाहट? बौखलाहट ये है कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी पॉलिसी नहीं है, सड़कें नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के लिए नहीं, माइनॉरिटी के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, इनके लिए कुछ भी नहीं है। और रोजगार, जो बेरोजगारी है वो तो चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये इलेक्शन को जीतने के लिए इनके पास केवल हिंदू कार्ड, नफरत हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है वो रह जाता है। और जो इन्होंने वहाँ कार्ड खेला है ना, वो कार्ड इन्होंने, उस पर तो पछता रहे हैं लोग, पछता रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में आया। जो लोग कांवड़ लेने जाते हैं, आप उनकी स्टेटमेंट देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किसकी दुकान है, किसकी नहीं है, हमें चाय पीनी है, हम दुकान के मालिक देख के चाय नहीं पियेंगे, हमें नाश्ता करना है। हमारी सेवा मुस्लिम भी कर रहा है, हिंदू भी कर रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने तो आईना दिखा दिया, कांवड़ ले जाने वालों ने आईना दिखा दिया सरकार को। सरकार बैकफुट पर है, यूपी की जो सरकार है वो बैकफुट पर है और वो अपने ही जाल में फंस चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का तो हम सैल्यूट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है। तो क्या ये बीजेपी सरकार कोई फैसला लेने से पहले सोचती नहीं है? पहले फैसले ले लेती है फिर उस पर पछताती है? नहीं, ये इनका ना माइंड गेम है। ये हर चीज़ को टेस्ट करते हैं। होता है ना लिटमस पेपर, जब हम देखते हैं टेस्ट, ये ना टेस्ट करते हैं। इन्होंने टेस्ट किया है, पहली बार टेस्ट किया कि हम इसे चला के देखते हैं चलेगा कितना। ये दौड़ेगा तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं दौड़ेगा तो वापस तो हमें बदनाम तो हमें है ही। लोग तो मनुवादी कहते ही हैं उनको। ये तो नफरत के रास्ते से आए, मंदिर और नफरत के रास्ते से आए हैं ये लोग। सत्ता में और तो कोई आया नहीं। कोई बलिदान क्या इनका देश में? आज़ादी में कोई बलिदान है क्या इनका, या कोई बलिदान है? देश की तरक्की में कोई इनका योगदान है ही नहीं। ये जो आए हैं धर्म और नफरत के रास्ते पे आए हैं। जब तो ये भी इनका एजेंडा वही है, इनका एजेंडा सेम ही है, एजेंडा नहीं बदला है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हुए हैं और ये इतने एक्सपोज हो गए हैं कि उन्हीं बच्चों ने जो भी धर्म के लोग हैं जो कांवड़ लेने जाते हैं, तो देश को बांटने वाली है ना। देखिए, ये हिंदू की दुकान, ये मुसलमान की दुकान, जो नेम प्लेट लगवा रही है योगी सरकार, अरे देश को बांटा जा रहा है। आप देखिए क्या इसी देश में लोग हैं जो अंधभक्त लोग हैं। अंधभक्त पे तो जाना नहीं चाहिए, मुट्ठी पर अंधभक्त हैं। मैं कहता हूँ कि इस देश में जो चूड़ियों का कारोबार है, जो चूड़ी कहाँ बनती है? चूड़ी जो बनती है फिरोजाबाद में बनती है। चूड़ी फिरोजाबाद में बनती है, उसको बनाने वाला मुस्लिम है, और पहनने वाली हिंदू है। ठीक है, और सबको मालूम है, सबको पता है कि चूड़ी जो है हिंदू धर्म में बल्क में पहनी जाती है। तो क्या ये नफरत करेंगे? क्या चूड़ियाँ पहनना बंद कर देंगी औरतें? क्या इनकी जो माँ बहन हैं, जो भी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, क्या वो आज के बाद चूड़ी नहीं पहनेंगी? योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी ना। डेफिनेटली ये बैकफुट पे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं। ये जो कांवड़ यात्रा जो लेके जा रहे हैं, जनता में भी भारी नाराजगी है। जनता खुद कह रही है कि ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। नफरत की राजनीति दोस्त ज़्यादा दिन नहीं चलती है। ये देश जो है, इस देश को आज़ाद दिलाने में बहुत लोगों ने खून बहाया है, अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अपने पूरे परिवार को मतलब उसमें आज़ादी में की लड़ाई में झोंक दिया है। तो ये देश नफरत से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से ही चलेगा, भाईचारा से चलेगा। हमारा देश अगर किसी को सर पे बिठाता है तो उतारने में टाइम नहीं लगाता है। मोदी जी को उतारा है, योगी जी भी साफ हो जाएंगे अगर नहीं सुधरे। अगर जो बदल जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुधरे तो जनता बैठी हुई है। 250 से नीचे आई थी, वहाँ 100 भी नहीं आएंगी यूपी में। तो अब भी वक्त है तो सुधार लीजिए अपने आप को।